हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम लास्ट नाइट के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एलिस्टर ब्लैक के AEW कंपनी के अंदर आने के टीज करने से लेकर एलिस्टर ब्लैक के AEW कंपनी ज्वाइन करने तक फिलहाल में एलिस्टर ब्लैक को लेकर क्या क्या अपडेट्स आ रही है और कैसे WWE की गलती की वजह से एलिस्टर ब्लैक इतनी जल्दी AEW कंपनी के अंदर आ पाए। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट नाइट के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर की व्यूअरशिप क्या रही। इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स भी रिवील हो चुकी है और हम जानने वाले हैं कि इस वीक इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर AEW और इंपैक्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा ने क्या किया। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। लेकिन ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट नाइट के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के व्यूअरशिप की। पर हर बार की तरह इस वीक की AEW की व्यूअरशिप जानने से पहले मैं आपको AEW की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और जहां तक बात है AEW के लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 883 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि इससे पहले तो AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके आधी ही आती थी और वो भी AEW के डायनामाइट शो में टाइमिंग चेंज की वजह से। लेकिन जहां तक बात है इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज इस वीक का AEW का डायनामाइट शो AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर था, जिस शो के ऊपर हमें बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ साथ एलिस्टर ब्लैक का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू भी देखने को मिला है। और अगर आपको नहीं पता कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर क्या क्या हुआ, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारा AEW के रोड रेजर का रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर इतने बढ़िया शो के बाद भी जहां तक बात है रेटिंग्स की, तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 1.4% नीचे गिर चुकी है। और ये काफी वियर्ड बात है क्योंकि इस वीक से AEW ऑन रोड निकल चुकी है और इस वीक AEW के शो के ऊपर फुल कैपेसिटी में फैंस भी आए थे। पर फिर भी इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर की व्यूअरशिप रही 871 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है क्योंकि इस वीक तो AEW का डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर शो भी बहुत ही बढ़िया शो था। पर फिर भी AEW की व्यूअरशिप कम हो चुकी है और यहाँ पर सिर्फ ओवरऑल व्यूअरशिप नहीं बल्कि AEW के की डेमो की व्यूअरशिप भी कम हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब ये देखकर AEW को कुछ तो करना चाहिए क्योंकि उनके स्पेशल शो की व्यूअरशिप भी 1 मिलियन के ऊपर नहीं आ रही, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइस हर वीक की तरह इस वीक भी AEW ने अपनी वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन के वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है हिकारू शिडा, नंबर 4 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 3 पर आती है थंडर रोजा, नंबर 2 पर आती है टाई कॉन्टी और नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। पर जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं FTR, नंबर 3 पर आते हैं द क्लेम्ड, नंबर 2 पर आते हैं वार्सिटी ब्लॉन्ड्स और नंबर 1 पर आते हैं एडी किंगस्टन और पेंटा। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। लेकिन जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं मैट सैडल, नंबर 4 पर आते हैं डार्बी एलन, नंबर 3 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 2 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी और नंबर 1 पर आते हैं एडम पेज। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन मीरो और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और यही है इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। और मुझे नहीं लगता कि इस वीक के AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर हमें कोई चेंज देखने को मिला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर केनी ओमेगा ने क्या किया। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल में AEW और इंपैक्ट रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के पार्टनरशिप के चलते केनी ओमेगा इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जा रहे हैं। और केनी ओमेगा इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी है। और फिलहाल में इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर केनी ओमेगा के राइवलरी सैमी कैलिहन के साथ शुरू है। और यही इस वीक इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर सैमी कैलिहन और केनी ओमेगा की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए डॉन कैलिस और केनी ओमेगा इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर पहुंचे। और इंपैक्ट रेसलिंग पर पहुंचते ही डॉन कैलिस और केनी ओमेगा का इंटरव्यू लिया गया। और इस इंटरव्यू में डॉन कैलिस से पूछा गया कि इस वीक केनी ओमेगा और सैमी कैलिहन के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। और सैमी कैलिहन ने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक किया है। तो इसको लेकर डॉन कैलिस और केनी ओमेगा की स्ट्रेटेजी क्या है, जिस सवाल का जवाब देते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि डॉन कैलिस ने सबके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। पर इसके बाद कुछ देर बाद हमने देखा कि इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर इंटरव्यूअर सैमी कैलिहन का इंटरव्यू लेने के लिए गई
और सैमी कैलन यूजुअली इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए सैमी कैलन कह रहे थे कि फाइनली सैमी कैलन स्लैमिवर्सरी के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर लाने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ गए और यहाँ पर आकर इन्होंने सैमी कैलन से पूछा कि क्या वही सैमी कैलन है, जिस पर सैमी कैलन ने हाँ कहा। पर पुलिस वालों ने कहा कि उनके पास सैमी कैलन को अरेस्ट करने का एक वारंट है, जो सुनकर सैमी कैलन काफी गुस्सा थे और यहाँ पर सैमी कैलन जानना चाहते थे कि उन्होंने क्या किया है। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर सैमी कैलन को बताते हैं कि उन्होंने डॉन कैलिस के ऊपर अटैक किया है, इसलिए ही उनके पास सैमी कैलन को गिरफ्तार करने का एक वारंट है, जो सुनकर सैमी कैलन काफी गुस्सा होते हैं। और यहाँ पर सैमी कैलन पुलिस वालों के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर सभी पुलिस वाले मिलकर सैमी कैलन को गिरफ्तार करते हैं और सैमी को यहाँ से ले जाते हैं। और इसके थोड़ी देर बाद जब इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर डॉन कैलिस का इंटरव्यू चल रहा था, तो इस इंटरव्यू में बातें करते हुए डॉन कैलिस बता रहे थे कि सैमी कैलन ने सच में उनके ऊपर अटैक किया है और इसी वजह से डॉन कैलिस एविडेंस के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और डॉन कैलिस ने सैमी कैलन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी थी, इसीलिए ही पुलिस सैमी कैलन को पकड़कर ले गई है। पर डॉन कैलिस कहते हैं कि फिलहाल में डॉन कैलिस की हालत बिल्कुल ठीक है, पर सैमी कैलन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब कि इस वीक होने वाली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं होगी। और ये कहकर डॉन कैलिस यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर स्कॉट डियामोरे आते हैं और यहाँ पर आकर डॉन से बात करते हुए स्कॉट कहते हैं कि उन्हें लगता है कि इस वीक की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि स्कॉट ने फैंस से वादा किया है कि स्लैमिवर्सरी पेपर के ऊपर सैमी कैलन और केनी ओमेगा के बीच में इंपैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। जो सुनकर डॉन कैलिस स्कॉट को पूछते हैं कि सैमी कैलन तो यहाँ पर नहीं है, तो केनी ओमेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी क्या करे, जिस पर स्कॉट कहते हैं कि केनी ओमेगा को अपना कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करने दो। पर केनी ओमेगा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद स्कॉट किसी भी तरीके से सैमी कैलन को जेल से छुड़ाने की कोशिश करेंगे, पर डॉन कैलिस को भरोसा था कि सैमी कैलन जेल से नहीं छूटने वाले, इसलिए डॉन कैलिस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कहते हैं। और इसके बाद इंपैक्ट रेसलिंग के मेन इवेंट के अंदर केनी ओमेगा और डॉन कैलिस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आते हैं, जहां पर डॉन कैलिस कहते हैं कि फिलहाल में तो सैमी कैलन इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर नहीं है, पर केनी ओमेगा अपना काम करेंगे और ओमेगा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जो बातें कहने के बाद डॉन कैलिस केनी ओमेगा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं और इसके बाद केनी ओमेगा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लेकिन केनी ओमेगा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यहाँ पर पूरी की पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती है और यहाँ पर टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो चलता है, जिस वीडियो के अंदर हम देख सकते थे कि कैसे सैमी कैलन ने डॉन कैलिस के ऊपर अटैक किया है। पर यह पूरा का पूरा अनकट वीडियो था, इसलिए इस वीडियो के आखिर में हम देख सकते थे कि सैमी कैलन के डॉन कैलिस के ऊपर अटैक करने के बाद डॉन कैलिस सैमी कैलन से हैंडशेक करते हैं, यानी कि इसका मतलब सैमी कैलन नहीं थे और यहाँ पर सैमी कैलन का भेस लेकर किसी और ने डॉन कैलिस के ऊपर अटैक किया था और ये डॉन कैलिस का सैमी कैलन को गिरफ्तार करने के लिए एक प्लान था। पर इससे रिवील होता है कि सैमी कैलन ने डॉन कैलिस के ऊपर अटैक नहीं किया। पर इसके बाद लाइट्स दोबारा से बंद होकर वापस आती है और यहाँ पर सैमी कैलन रिंग के अंदर खड़े थे, जिन्होंने पहले केनी ओमेगा के ऊपर अटैक किया। और जब सैमी कैलन डॉन कैलिस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी केनी पीछे से सैमी कैलन के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर इससे पहले कि केनी ओमेगा सैमी कैलन के ऊपर एक पावर बम लगा पाए, सैमी कैलन केनी ओमेगा को एक लो ब्लो लगाते हैं और इसके बाद केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर पैकेज पाइल ड्राइवर लगाकर सैमी कैलन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, यानी कि अब स्लैमिवर्सरी पेपर के अंदर सैमी कैलन और केनी ओमेगा का इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच कंफर्म है। पर इसके बाद सैमी कैलन का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था, इसलिए सैमी कैलन ने केनी ओमेगा के ऊपर एक टेबल के थ्रू पावर बम भी लगाया और यहाँ पर सैमी कैलन ने टाइटल रेज कर बता दिया कि सैमी कैलन इंपैक्ट रेसलिंग के अगले इंपैक्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। और ये सब चीजें हमें इस वीक के इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर देखने को मिली है, जिस पर आप कमेंट कर मुझे बताइए कि इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है। पर मुझे तो ये सब बातें बहुत पसंद आई है और इस वीक इंपैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर हुआ अरेस्ट का एंगल देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया है और मैं होप करता हूँ कि इंपैक्ट रेसलिंग के स्लैमिवर्सरी पेपर के ऊपर होने वाला केनी ओमेगा और सैमी कैलन का मैच भी एक काफी बढ़िया मैच होगा। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि एलिस्टर ब्लैक के WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद एलिस्टर ब्लैक के AEW कंपनी ज्वाइन करने तक एलिस्टर ब्लैक को लेकर कौन कौन से अपडेट सामने आ रहे हैं और कैसे WWE की गलती की वजह से एलिस्टर ब्लैक इतनी जल्दी AEW कंपनी ज्वाइन कर पाए। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस साल 2 जून को WWE ने एलिस्टर ब्लैक को अपनी कंपनी के अंदर से रिलीज कर दिया है। पर इसके बाद एलिस्टर ब्लैक अपने घर पर ही थे और हाल ही में एलिस्टर ब्लैक ने यानी कि मैलिका ब्लैक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो भी शेयर किया था, जो वीडियो देखकर हम समझ सकते हैं कि फिलहाल में मैलिका ब्लैक का AEW कंपनी के अंदर कैरेक्टर कैसा है। और हम इस वीडियो के अंदर देख सकते थे कि यहाँ पर पहले 2 डॉक्टर्स बात कर रहे थे और यहाँ पर ये अपने एक पेशेंट के केस के बारे में बात कर रहे थे, जो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि एलिस्टर ब्लैक थे। और यहाँ पर इन दोनों को लग रहा था कि एलिस्टर ब्लैक यानी कि WWE कंपनी ज्वाइन करने से पहले टॉमी एंड नाम से जाने जाने वाली मैलिका ब्लैक फिलहाल में मेंटली इल है और उन्हें डॉक्टर्स की हेल्प की जरूरत है। और इसके बाद ये दोनों ही डॉक्टर्स टॉमी एंड से मिलने के लिए जाते हैं और टॉमी एंड से मिलने के बाद पहले वो टॉमी एंड की आंखों की पट्टी निकालते हैं और डॉक्टर से देखकर खुश होते हैं कि टॉमी एंड की इंजरी काफी जल्दी से ठीक हो रही है। पर टॉमी एंड डॉक्टर्स को बताता है कि मैथ्यू ने उसके ऊपर अटैक किया था और इसी में उसकी आंखों की इंजरी हुई है। और यहाँ पर मैथ्यू नाम का इस्तेमाल कर टॉमी एंड किसी और के बारे में नहीं बल्कि WWE कंपनी में बड़ी मर्फी ने उनके ऊपर किए हुए अटैक के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर्स टॉमी को कहते हैं कि किसी मैथ्यू ने टॉमी एंड के ऊपर अटैक नहीं किया, ये सब बातें उनके दिमाग के अंदर चल रही है और टॉमी ने खुद को ही इंजोर्ड कर लिया था। पर इसके बाद टॉमी दूसरे डॉक्टर से पूछते हैं कि उसकी नेक कैसी है, क्योंकि प्रोबेबली टॉमी ने इससे पहले उसके ऊपर अटैक किया था। जो सुनकर वो डॉक्टर गुस्से में टॉमी से कहता है कि तुम यहाँ पर पिछले 5 साल से हो और तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। और यहाँ पर डॉक्टर पिछले 5 साल यानी कि टॉमी एंड के WWE करियर के बारे में बात कर रहा था और ये सब
सुनते हुए टॉमी एंड के दिमाग के अंदर कुछ तो चल रहा होता है जो कि हमें टॉमी के चेहरे के ऊपर ग्लिच की फॉर्म में दिखाई देता है। और इसके बाद डॉक्टर्स टॉम को कह रहे होते हैं कि टॉम को काफी जल्दी ठीक होना चाहिए, लेकिन टॉम यहाँ पर डॉक्टर से आर्ग्यू कर रहा होता है कि उसका नाम टॉम नहीं है, जो सुनकर डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसका नाम टॉम ही है। पर डॉक्टर्स की बातें सुनकर टॉम को काफी सारे विजन्स आते हैं और टॉम को अपनी विजन्स के अंदर कोई ब्लैक एंटिटी डॉक्टर्स के पीछे दिखाई देती है और टॉम को अपनी विजन्स के अंदर कोई एक ब्लैक डॉल भी दिखाई दे रही होती है। पर तभी यहाँ पर लाइट्स फ्लिकर करती है और तब तक टॉम पूरी तरीके से शांत हो चुका होता है और यहाँ पर डॉक्टर्स टॉम को चेक करने के लिए जाती है और डॉक्टर्स टॉम से पूछते हैं कि क्या टॉम ठीक है, जिस पर टॉम कहता है कि वो टॉम नहीं है लेकिन वो ठीक है, पर अब डॉक्टर्स ठीक नहीं होंगे। और ये कहकर टॉम डॉक्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है जिसमें एक डॉक्टर तो मर ही जाता है। और इसके बाद टॉम उस डॉक्टर का खून लेकर अपने चेहरे के ऊपर लगाता है और ये सब देखकर दूसरा डॉक्टर काफी डर रहा होता है। पर तभी टॉम दूसरे डॉक्टर को गले से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और टॉम उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसे अभी ऐसा लग रहा है कि ये सब टॉम के दिमाग के अंदर चल रहा है, जिस पर वो डॉक्टर डर डर कर टॉम को सॉरी कह रहा होता है। लेकिन टॉम कहता है कि वो टॉम नहीं, उसका नाम मैलेकाय है। और इसके बाद स्क्रीन काफी दूर जाती है और हमें चिल्लाने की एक आवाज आती है, जिसके बाद टॉम उस कमरे से बाहर निकलता है, यानी कि प्रोबेबली मैलेकाय ने उस डॉक्टर को भी मार दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम उस कमरे से बाहर आते हुए गा रहा होता है कि डेविल मेड मी डू इट, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैलेकाय ब्लैक यानी कि एलिस्टर ब्लैक का कैरेक्टर AEW कंपनी के अंदर कितना डार्क है। और अगर आप हमारे दूसरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर टॉम का कैरेक्टर किसकी तरह है। और अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे दूसरे चैनल यानी कि वेब हिंदी पर लुसिफर की स्टोरी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उस वेब सीरीज के अंदर लुसिफर की कहानी और यहाँ पर मैलेकाय की कहानी कुछ सिमिलर ही है। और मुझे लगता है कि एलिस्टर ब्लैक ने मैलेकाय ब्लैक नाम का एक कैरेक्टर लुसिफर सीरीज से इंस्पायर होकर ही रखा है। पर अगर आपको नहीं पता कि लुसिफर कौन है तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे दूसरे चैनल पर जाकर लुसिफर की पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि लुसिफर कौन है और वो वेब सीरीज क्या है। और अगर आप वैसी वेब सीरीज, मूवीज और टीवी शोज का एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अब हम दोबारा से बात करते हैं मैलेकाय ब्लैक की। और मुझे लगता है कि अब तक तो आपको मैलेकाय ब्लैक का कैरेक्टर समझ में आ चुका होगा कि मैलेकाय ब्लैक जो कुछ भी बुरी चीजें करता है तो उसके ऊपर उसका कहना होता है कि डेविल ने उसे ये सब करने के लिए कहा है। पर जहां तक बात है मैलेकाय ब्लैक के AEW कंपनी के अंदर आने की, तो अपने ट्विच टीम के ऊपर बातें करते हुए मैलेकाय ब्लैक ने बताया कि मैलेकाय ब्लैक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। ये बात AEW कंपनी के बैकस्टेज में सिर्फ 4-5 लोगों को ही पता थी और इससे ज्यादा किसी को भी नहीं पता था कि मैलेकाय ब्लैक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। और हमने जो AEW के रोड रेजर शो के दौरान कोडी रोड्स और क्यूटी मार्शल के मैच के बीच में एक लाइट जाकर आने का सीन देखा था, तो वो भी मैलेकाय ब्लैक का ही आइडिया था। और AEW कंपनी में आने के बाद मैलेकाय ब्लैक ने AEW कंपनी के बैकस्टेज में आइडिया पिच किया था कि उनका AEW डेब्यू होने से पहले उन्हें ये सब चीजें टीज करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद मैलेकाय को वहां पर देखकर सभी फैंस शॉक हो सकते हैं, जिस आइडिया के लिए AEW ने भी हाँ कहा। और इसके बाद हमें मैलेकाय ब्लैक इस तरीके से AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दिए हैं। और इससे हम समझ ही सकते हैं कि फिलहाल में मैलेकाय ब्लैक के पास AEW कंपनी के अंदर बहुत सारा क्रिएटिव कंट्रोल है, जो कि प्रोबेबली उन्हें WWE कंपनी के अंदर नहीं मिल रहा था। और इसीलिए ही मैलेकाय ब्लैक ने AEW कंपनी ज्वाइन की है। और मैलेकाय ब्लैक के AEW कंपनी के अंदर डेब्यू के बाद मैलेकाय ब्लैक की वाइफ यानी कि जेलिना वेगा का भी इसके ऊपर रिप्लाई आया है। और यहाँ पर जेलिना वेगा ने सिंपली लिखा कि ये देखकर वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैलेकाय ब्लैक यानी कि एलिस्टर ब्लैक AEW कंपनी के अंदर इतनी जल्दी कैसे डेब्यू कर पाए, क्योंकि अगर WWE के मेन रोस्टर का कोई भी स्टार WWE से रिलीज होता है तो वो 90 दिनों तक किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता। पर एलिस्टर ब्लैक को WWE कंपनी से रिलीज होकर अब तक 90 दिन नहीं हुए हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि एलिस्टर ब्लैक अपने 90 दिन खत्म होने से पहले ही AEW कंपनी के ऊपर कैसे डेब्यू कर पाए, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब WWE के काफी बड़ी गलती की वजह से हुआ है। क्योंकि फिलहाल में आई हुई रिपोर्ट हमें बताती है कि जब एलिस्टर ब्लैक WWE के NXT ब्रांड से WWE के मेन रोस्टर के ऊपर गए थे तो WWE एलिस्टर ब्लैक का नॉन कम्पीट क्लॉज अपडेट करना भूल चुकी थी। यानी कि जो सुपरस्टार NXT के लिए काम करता है उसकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 90 डेज का नहीं बल्कि 30 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज होता है और मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स की कॉन्ट्रैक्ट में 90 डेज का। पर एलिस्टर ब्लैक के NXT से मेन रोस्टर के ऊपर मूव होने के बाद WWE एलिस्टर ब्लैक का नॉन कम्पीट क्लॉज 30 डेज से 90 डेज तक एक्सटेंड करना भूल गई। और इसी वजह से एलिस्टर ब्लैक के WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद हमें 30 दिनों के बाद ही एलिस्टर ब्लैक AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे कहना पड़ेगा कि WWE की गलती की वजह से मैलेकाय ब्लैक ने AEW कंपनी के अंदर काफी जल्दी अपना डेब्यू कर लिया है। पर इसके बाद फाइनली AEW ने अनाउंस कर दिया है कि गाइज AEW कंपनी ने एलिस्टर ब्लैक को अपनी कंपनी के अंदर ऑफिशियली साइन कर लिया है। यानी कि अब इसका मतलब एलिस्टर ब्लैक ऑफिशियली ऑल एलीट हो चुके हैं। पर फिलहाल में एलिस्टर ब्लैक के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी डिटेल सामने नहीं आए कि एलिस्टर ब्लैक का AEW कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है और एलिस्टर ब्लैक AEW कंपनी के अंदर कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। पर जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है वैसे ही मैं आपको ये रिपोर्ट भी बता दूंगा। पर हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?